हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इंपॉर्टेंट अपडेट्स इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही हैं एशिया कप को लेकर। जैसा कि आपको पता है, पाकिस्तान की मेज़बानी में एशिया कप का अगले माह से आगाज़ होने जा रहा है, जो कि 31 यानी 31 अगस्त को शुरू होगा और 17 सितंबर तक जाएगा। इस हवाले से खबरें निकल के आ रही हैं कि एशिया कप में पाकिस्तान और नेपाल का जो मैच है ग्रुप स्टेजेस में, क्योंकि आपको पता है पहले 4 मैचेस पाकिस्तान ने होस्ट करने हैं। प्रीवियस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक बताया जा रहा था कि जो पहले 4 मैचेस पाकिस्तान होस्ट करेगा, जिसमें 3 मैचेस ग्रुप 2 के श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के हैं, और ग्रुप 1 में ऑब्वियसली इंडिया नहीं आ रहा, तो उसमें पाकिस्तान नेपाल का मैच है। वो चारों मैचेस कदाफी स्टेडियम लाहौर होस्ट करेगा। अब तक ये इन्फो आ रही थी, इस पर कई डिस्कशंस चल रही थी और फाइनल शेड्यूल अभी तक इसी वजह से आया नहीं है। इसीलिए एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC ने भी सिर्फ डेट्स का ऑफिशियली अपनी वेबसाइट पे अनाउंस किया था। हर जगह पे शेड्यूल, वेन्यूज, मैचेस को लेकर मीटिंग्स चल रही हैं, उस पर बातचीत हो रही है। फाइनल शेड्यूल कमिंग वीक में मोस्ट प्रोबेबली आ जाए। लेकिन अब अंदर की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है कि एशिया कप में पहले 4 मैचेस जो पाकिस्तान में होस्ट होंगे, उसमें से पाकिस्तान और नेपाल का ग्रुप 1 में जो मैच है उसको मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में कराए जाने पर गौर किया जा रहा है। और इसका बड़ा रीज़न ये दे रहे हैं कि उस दौरान बारिशों का मौसम होगा। खैर, पाकिस्तान के मैचेस तो इंशाल्लाह पूरे होस्ट हो जाएंगे, बारिश वगैरह नहीं होगी, वेदर क्लियर होगा। हाँ, लाहौर साइड पे काफ़ी बारिश होती है। दूसरा रीज़न ये दे रहे थे कि मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो पाकिस्तान और नेपाल के लिए फुल क्राउड आएगा। ऑब्वियसली गद्दाफी साइड पे भी जैम पैक स्टेडियम करते हैं। आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। मैं सारी इन्फो आपके साथ डिटेल में शेयर कर देता हूँ, एंड तक साथ जुड़े रहिएगा। जिस तरह से आपको पता है कि मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम ने लास्ट टाइम पाकिस्तान सुपर लीग की ओपनिंग सेरेमनी भी होस्ट की थी। आपको याद होगा जिस तरह से स्टेडियम को सजाया गया था, हमने आपको टाइम टू टाइम अपडेट किया था, और फिर उसके बाद PSL के मैचेस भी होस्ट किए थे। तो नो डाउट कि मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेट स्टेडियम्स इन पाकिस्तान है। अगर टॉप 4 के स्टेडियम्स में देखा जाए तो बेहतरीन यहाँ पे एशिया कप का मैच होस्ट किया जा सकता है। इवन ओपनिंग सेरेमनी भी बेहतरीन हो सकती है जिस तरह से ये PSL की गई थी। लेकिन खैर, गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में भी अभी रिसेंटली वहाँ के आउटफील्ड में काम किया गया। फ्रेश ग्रास जिस तरह से निकल के आया, हमने आपके साथ अपडेट शेयर की थी। वो PCB का हेडक्वार्टर भी है। तो पाकिस्तान वर्सेस नेपाल का पहला मैच अगर इस साइड हो जाता है, वो ओपनिंग मोस्ट प्रोबेबली पहला मैच हो एशिया कप का, तो मेरे ख्याल से यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए थे पाकिस्तान और नेपाल का। बाकी ग्रुप 2 के मैचेस आप श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के लिए मुल्तान साइड पे अरेंज कर सकते हैं। खैर, वो शेड्यूल आएगा फाइनल तो फिर देखा जाएगा क्या मैचेस शिफ्ट होते हैं। अगर होते हैं तो कितने मैचेस मुल्तान को मिलते हैं, कितने गद्दाफी साइड को मिलते हैं। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर तो ऑब्वियसली होस्ट करेगा ही, यहाँ पे मैचेस तो होने ही है। लेट्स सी, अब देखते हैं कि ये जो मीटिंग हुई है, मीटिंग किस तरह से हुई है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से निकल के आई है। देखिए, इतवार को दुबई में एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग हुई थी। एशिया कप के मामलात पर बातचीत चली थी और मजीद भी मामलात आगे बढ़े हैं, मतलब शेड्यूल को फाइनल करना। और इस मीटिंग में ब्रॉडकास्टिंग के मामलात समेत टीमों के आने जाने और दीगर इशूज़ पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई थी। एंड ज़राए के मुताबिक बताया गया है कि ये मीटिंग जब ज़का अशरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ICC की मीटिंग अटेंड करके वापस आ रहे थे, तो उस दौरान वो दुबई पहुंचे और फिर दुबई में इतवार के दिन ये ACC की मीटिंग हुई। वो जय शाह के साथ भी मिले थे और एक्स चेयरमैन PCB नजम सेठी भी जय शाह के साथ मिलते रहे और ये मामलात काफ़ी डिस्कशन चली। फिर हाइब्रिड मॉडल आया, वो तो आपको पता है, उस तरफ नहीं जाएंगे। एंड साथ में ये इन्फो भी निकल के आ रही है कि मजीद भी इसके अलावा पाकिस्तान को ग्रुप स्टेजेस के बाद जो मैचेस आने हैं सुपर 4 के, उसमें भी इंडिया के अलावा मैचेस हैं, तो वो मजीद भी पाकिस्तान को मैचेस मिलने का इम्कान बताया जा रहा है। लेकिन खैर, वो अभी कंफर्म नहीं है। 4 तो कंफर्म है और बाकी 9 मैचेस श्रीलंका में। श्रीलंका के लिए दम्बुला और पालेकेले की बात की जा रही है, क्योंकि वहाँ पे मानसून बारिशों का सीज़न है, काफ़ी मैचेस इफेक्ट होने वाले हैं। एंड बता रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच भी पालेकेले में कराए जाने पर गौर किया जा रहा है। यहाँ पे अब ACC एंड BCCI को नजम सेठी की वो बात याद आ रही होगी कि जब एक्स चेयरमैन नजम सेठी ने कहा था कि आप दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में बाकी मैचेस करवा लें, वहाँ पे इजीली होस्ट हो जाएंगे। लेकिन हीट का बहाना बनाकर मैचेस को श्रीलंका शिफ्ट कर दिया। सो आप देखें, ये काफ़ी मैचेस बारिशों से इफेक्ट होने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, ये मैं अपने आप से नहीं लगा हुआ। एशिया कप में तो अभी दिन है, और जब एशिया कप आएगा तो उन दिनों में श्रीलंका में और भी बारिशें तेज़ हो जाती हैं। उसकी प्राइम एग्जाम्पल आपके सामने है। पाकिस्तान और श्रीलंका का टेस्ट मैच ही देख लें, कल शुरू हुआ, कल भी बारिश होती रही, सेशन इफेक्ट हुआ, ओवर्स कम पड़े, आज भी बारिश होती रही बीच बीच में। इतने सालों बाद, इतने टाइम बाद टेस्ट मैचेस आते हैं। पूरे साल में किसी टीम के साथ 1-2 बार मैचेस अरेंज होते हैं, उसमें भी बारिश हो जाती तो फ़ायदा क्या। खैर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिस तरह से वो बैटिंग कर रही थी स्टार्ट में, तो ऐसे लग रहा था कि ये टेस्ट मैच भी हार जाना है। लेकिन फिर बीच में सऊद शकील एंड बाय द वे सलमान अली आगा ने सपोर्ट किया, सऊद शकील के साथ पार्टनरशिप बनाई, वरना तो टॉप के बैट्समैन सारे आउट हो गए थे, बाबर आजम समेत। और शान मसूद का एक नया अंदाज हमें देखने को मिला, भाई बासबाल क्रिकेट खेल रहे थे। लेकिन उसके बाद फिर बारिश हो गई, मैच इफेक्ट हो गया, ओवर्स कम पड़ गए। सो ये होता है फिर श्रीलंका में। अभी फिलहाल तो ये डम्बुला और पालेखेले का नाम सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे बारिशें कम है एज कम्पेयर टू कोलंबो और बाकी के स्टेडियम श्रीलंका के जितने हैं। तो मुल्तान इज़ अ गुड ऑप्शन। मुल्तान को आप 1-2 मैचेस दे दें ग्रुप स्टेजेस के बाद, जो सुपर 4 के मैचेस होते हैं उसमें इंडिया के मैच के अलावा जो मैचेस आ रहे हैं उनमें से भी आप एक मैच यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन अब निकल के आ रही हैं, जो ये संडे को मीटिंग हुई दुबई में ACC की। सो देखते हैं कि अब फाइनल क्या इन्फो ये एग्री करते हैं। शेड्यूल तो आएगा ही, शेड्यूल फाइनल हो गया, मामला तय पा गए। बाकी पिंडी क्रिकेट स्टेडियम का ऑप्शन भी अवेलेबल है। पिंडी के साथ साथ कराची स्टेडियम भी इस तरह से पड़ा हुआ है, तो उस साइड पर भी सोचा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से क्राउड
लाहौर एंड मुल्तान साइड पे आएगा। सो खैर फिलहाल तो इतने मैचेस हैं नहीं, 4 ही मैचेस हैं और टीमों के ट्रैवल करने का जैसे मैंने कहा कि उस पर डिस्कशन चल रही थी, जो लॉजिस्टिक्स इशूज़ हैं एंड इसके अलावा जो ब्रॉडकास्टिंग के इशूज़ हैं तो उसको लेकर भी गौर किया जा रहा है, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स के लिए भी एक स्टेडियम से दूसरे स्टेडियम ट्रैवल करना और फिर पाकिस्तान से श्रीलंका, ये सारी शिफ्टिंग, इस पर भी ACC को गौर करना है। बाकी पिंडी का ऑप्शन अवेलेबल तो है लेकिन यहाँ की कैपेसिटी बहुत कम है, स्टेडियम जैम पैक हो जाता है, कम पड़ जाता है यहाँ पे। पिंडी का क्राउड भी आता है, इवन पिंडी का क्राउड तो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो टेस्ट मैचेस थे उसमें भी, टेस्ट मैच में भी फुल कर दिया था जैम पैक। बाकी कराची का क्राउड कम आता है, लेकिन आपको बताता चलूँ एशिया कप के मैचेस में कराची का स्टेडियम भी नो डाउट जैम पैक हो जाता, क्योंकि ये कोई बायलैटरल सीरीज नहीं है दो टीमों की, दो कंट्रीज की, बल्कि एक बड़ा इवेंट होस्ट करने के लिए मिला आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ऑलमोस्ट कह लें कि आफ्टर 10 ईयर्स के। सो इन टीमों का भी एक से दूसरी जगह ट्रैवल करना, फिर एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रैवल करना, और फिर ODI फॉर्मेट हो 50 ओवर्स का और बैक टू बैक मैचेस हों, बीच में ज़्यादा गैप भी ना हो। वो तो खैर शेड्यूल आता है तो देखते हैं कि किस तरह से मैचेस अरेंज किए हैं। 31 अगस्त से 17 सितंबर तक 17 दिन है ऑलमोस्ट इसमें तकरीबन ये सारे 13 मैचेस कराने हैं। सो स्टार्ट में जब हाइब्रिड मॉडल की पेशकश की गई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की साइड से, वो तो पहला जो हाइब्रिड मॉडल दिया था कि पाकिस्तान में जो मैच होंगे उसके लिए टीमें पाकिस्तान आ जाएंगी और फिर श्रीलंका में भी इस तरह साथ साथ होस्ट होता रहेगा, उसके लिए टीमें श्रीलंका ट्रैवल करती रहेंगी। वो तो बिल्कुल इम्पॉसिबल था। फिर ये दूसरा हाइब्रिड मॉडल पेश किया गया कि हम 2 फेज़ में डिवाइड कर लेते हैं, तो वो फिर कहीं जाके एशियन क्रिकेट काउंसिल माना। इसी तरह का हाइब्रिड मॉडल फ्यूचर में भी डिफरेंट इवेंट्स के लिए अरेंज किया जा सकता है अगर इस तरह के इशूज़ बीच में आ जाएँ, खासकर पाकिस्तान इंडिया के जो इशूज़ होते हैं। वरना तो ICC ने पहले ये फॉलो किया हुआ है। आप आने वाला T20 वर्ल्ड कप देख लें 2024 का, वेस्ट इंडीज़ और USA को दिया हुआ है होस्ट करने के लिए। खैर वो तो इशूज़ की वजह से नहीं है कि कंट्रीज़ के आपस में इशूज़ हैं तो इस वजह से 2 कंट्रीज़ को होस्ट करने के लिए मिला है। इसके अलावा भी आगे आने वाले इवेंट्स में आप एक T20 वर्ल्ड कप मुझसे बोल रहे कौन से ईयर का है, लेकिन 3 कंट्रीज़ को होस्ट करने के लिए दिया हुआ है, आयरलैंड, इंग्लैंड और साथ में स्कॉटलैंड। इस तरह से और भी डिफरेंट इवेंट्स 2031 तक जो आ रहे हैं ICC के, उसमें भी मल्टीपल कंट्रीज़ को होस्ट करने के लिए होस्टिंग दी हुई है। खैर ये मीटिंग जो हुई थी इसमें ज़राए के मुताबिक बताया गया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के अहदेदारान भी शामिल थे। और जो ब्रॉडकास्टर्स के इशूज़ का मैंने आपको बताया, लॉजिस्टिक्स इशूज़ का बताया, इस पर काफ़ी तफसीली गुफ्तगू हुई थी इस मीटिंग में। इसकी तफसील आने वाले दिनों में एशियन क्रिकेट काउंसिल अपनी वेबसाइट पर भी डिटेल से बता देगा अगर उन्होंने मुनासिब समझा, वरना तो सिर्फ सीधा शेड्यूल ही अनाउंस कर देगा। साथ में फिर आने वाले दिनों में डेट भी दे दी जाएगी कि उस डेट तक अपने अपने स्क्वाड्स का बता दें, अनाउंस कर दें। और जिस तरह से इमर्जिंग एशिया कप खेला जा रहा है उससे भी कुछ प्लेयर्स की सिलेक्शन पॉसिबल हो सकती है और इवन फिर ये सिलेक्शन आगे प्रोसीड कर सकती है जो वर्ल्ड कप हो रहा है इंडिया में उसके लिए। खैर एशिया कप की जितनी कंट्रीज़ हैं, नेपाल के अलावा, उन्होंने एशिया कप एंड वर्ल्ड कप दोनों के लिए अपने स्क्वाड्स अनाउंस करने हैं। मुझसे आप पूछते हैं तो ज़्यादा कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगी। बारिश वगैरह होती रहे उससे मैचेस इफेक्ट हो जाएंगे, लेकिन मैचेस उस तरह से जिस तरह से हाइब्रिड मॉडल पेश किया गया है 4-9 की रेशो के हिसाब से, उस तरह से मैचेस होस्ट हो जाने हैं। बाकी हाँ, वेन्यूज़ को लेके चेंजेस आ सकती हैं श्रीलंका एंड पाकिस्तान दोनों साइड पे, वो फिर शेड्यूल के हिसाब से पता लग जाएगा। इस तरह से इमर्जिंग एशिया कप का मैच डे टाइम में 10 बजे शुरू हो रहा है और जो दूसरा मैच है वो डे नाइट का 2 बजे शुरू हो रहा है। अगर इस तरह से 2 मैचेस किसी दिन हुए तो इसी टाइम के हिसाब से डिवाइड किया जाएगा। खैर वो श्रीलंका और पाकिस्तान के अपने अपने टाइम के हिसाब से टाइमिंग डिवाइड की जाएगी, वो भी सारा शेड्यूल में अनाउंस हो जाएगा। खैर वो इशू नहीं है, पहला फेज़ सारा पाकिस्तान में फिनिश हो जाएगा, सारी टीमें यहाँ पे होंगी इंडिया के अलावा, फिर वो सारी टीमें श्रीलंका ट्रैवल कर जाएंगी, वहाँ पे इंडिया की टीम पहले से मौजूद होगी, जिसके लिए जैसे मैंने आपको बताया श्रीलंका की 2 सिटीज़ पालेकेले एंड डम्बुला इस पे होने का इम्कान है। सो खैर अब वेट है शेड्यूल का। बाकी की अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड रहिए चैनल के साथ, सोशल मीडिया हैंडल्स पे आके फॉलो कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।